किसी ने क्या खूब कहा है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। एक लघु कथा जो गांधी जी पर है। न जाने हमारे देश के युवा व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के कारण क्यों भ्रमित हैं और क्यों ऐसा प्रचार फैलाया जाता है कि गांधी जी ने देश को दिया ही क्या है। इस तरह के बोल, इस तरह की भाषाओं पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी कोई और नहीं, इस देश के राष्ट्रपिता हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दुश्मन चाहे कितना भी चालाक और चतुर ही क्यों न हो, लेकिन परमात्मा से चालाक और चतुर नहीं हो सकता। वह अपने जिस बंदे को बचाना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही रक्षक भेज दिया जाता है। उसी की एक छोटी सी वानगी लघु कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है कि जब एक रसोइये ने गांधी जी की जान बचाई। बात उन दिनों की है जब नील और अफीम जैसी नकदी फसलों से जहां एक तरफ ब्रिटिश उद्योग फल फूल रहा था, वहीं इसकी खेती से किसान बर्बाद हो रहे थे। मुनाफे ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना अंधा बना दिया कि उसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार के किसानों की 25% जमीन पर अफीम और इंडिगो की खेती करना अनिवार्य कर दिया। एक तरफ अफीम की चोरी से चीन भेजकर व्यापारी अपनी जेबें भर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूरोप में नील बेचकर ईस्ट इंडिया कंपनी मालामाल हो रही थी। उन्हें इससे लेना देना नहीं था कि वह नील खेतों उन्हें इससे लेना देना नहीं था कि वह नील खेतों को बंजर बनाकर किसानों को तबाह कर रही थी। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद महात्मा गांधी जी को भी चंपारण के किसानों की इस बर्बादी की सूचना मिली और वह चंपारण चल पड़े। W.S. इरविन उस समय इंडिगो प्लांटर्स का चंपारण में मैनेजर था। महात्मा गांधी जी के बीच में आ जाने से इस खेती के बंद अथवा कम होने से उसे अपनी बर्बादी का खतरा नजर आ रहा था। समस्या के हल के लिए उसने महात्मा गांधी जी को अपने घर पर आमंत्रित किया। इरविन ने अपने रसोइये की मदद से दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। राज को राज रखने के लिए रसोइये को लालच व धमकी दी, लेकिन रसोइये ने महात्मा गांधी जी को दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा, सर, इस दूध में जहर मिलाया हुआ है। यह सूचना कई लोगों के बीच में देकर उसने महात्मा गांधी जी की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी बर्बादी नहीं बचा पाया। उसे जेल में बंद कर दिया गया और उसके घर को तोड़ दिया गया। उसकी सारी जमीन जायदाद जब्त कर ली गई, परिवार उजड़ गया। यह रसोइया कोई और नहीं बल्कि मोतीहारी के बत्तख मियाँ अंसारी थे, जिनके परिवार को आज भी वहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इतिहास में यह घटना पता नहीं क्यों जगह नहीं बना सकी,
लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इसका जिक्र है। साथियों, इस कहानी से आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर भ्रम गांधी जी के खिलाफ आज मौजूदा स्थिति में फैलाया जा रहा है और हमारे युवाओं के दिलों में व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के द्वारा जहर भरा जा रहा है। मैं अपने युवाओं से, देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि इन छोटी छोटी कटिंगों से व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजी गई अस्वीकार्य सूचनाओं पर ज़्यादा गौर न करें। वो केवल और केवल भ्रमित करने के लिए होती हैं, सच्चाई नहीं होती है। हम गांधी जी के योगदान को ना भुला सकते हैं, ना भुला पाएंगे और ना ही किसी की हैसियत है। दुनिया गांधी जी को प्रणाम करती है, उनके मार्ग पर चलती है और हम जो इस देश के वासी हैं, जो गांधी जी के छपे हुए हर नोट का इस्तेमाल करते हैं, उनके राष्ट्र में रहते हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। वह हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, रहेंगे। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें अपने पूर्वजों का, हमारे देश को आज़ाद कराने वालों का, जिन्होंने भी योगदान दिया है, उनका दिल की गहराइयों से हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।